हेलो बच्चों, स्वागत है वर्क नाइट पर। और इनफैक्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है। तो अगर आप लोग एक केस एज्यूम करिए कि हमारे पास इनफैक्ट एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है ना। एक पॉइंट मास यहाँ पे ए पॉइंट पे है और ये थ्री एक्सिस फ्रेम है, एक्स वाई और जेड। जेड है यानी आउट ऑफ द प्लेन, यानी लाइक आप समझ सकते हैं वो आप लोग की तरफ पॉइंटेड है। तो ये ए का कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, जहाँ पे एक्स इसका डिस्टेंस फ्रॉम बेसिकली एक्स एक्सिस है ना। इनफैक्ट एक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट है बेसिकली, वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड इसका जेड कोऑर्डिनेट है। तो अगर इसको हम लोग ओरिजिन से यानी ओरिजिन इस पॉइंट से अगर हम लोग ऐड करें, इनफैक्ट हम लोग इसके लाइन को ऐड करें, यहाँ पे इसको ज्वाइन करें, तो ये एक वेक्टर आर वेक्टर बनाएगा, है ना। ये आर वेक्टर जो बनाएगा वो आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स माइनस जीरो आई कैप, पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप है। ठीक है, ये आर वेक्टर क्या है? बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो और जीरो है, उसमें से अगर हम लोग एक्स वाई जेड को उसमें से हम लोग जीरो 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 घटा देते हैं, तो हमारे पास जो वेक्टर बन के आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही हमारे पास अपना पोजीशन वेक्टर बन के आता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट एज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, यानी अगेन आप हम लोग दो केस एज्यूम करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास अगेन एक्स वाई जेड है, जेड आउट ऑफ द प्लेन है, आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिन है। एक काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, वो एक पार्टिकल है, वो एक समय पॉइंट पी पे था, अब क्या हो चुका है वो, अब लेट्स से सम वर्ड मूव करके किसी तरह वो पॉइंट क्यू पे पहुंच चुका है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम लेट्स से कुछ समय बाद वो पहले क्यू पी पे था, वो क्यू पे आ गया और पी पे उसका कोऑर्डिनेट्स है अपना x1 y1 और z1। ठीक है, x1 y1 z1 था और q पे आने के बाद उससे कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं x2 y2 और z2, है ना। यानी बेसिकली ओरिजिन के साथ वो x1 y1 z1 डिस्टेंस पे है, x2 y2 z2 डिस्टेंस पे है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ओरिजिन से इनफैक्ट ऐड करते हैं, ओरिजिन से इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक एरो ऐसा बनेगा, दूसरा एरो ऐसा बनेगा जो क्यू की तरफ पॉइंट होगा, है ना। आप थोड़े से को फिर से अच्छे से बना रहे हैं गाइस कि आप लोग क्लियर हो सके। ये बेसिकली किस तरफ पॉइंट कर रहा है? सेकंड लाइन पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स क्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये अपना इनिशियल r1 वेक्टर था, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, और r2 वेक्टर है वो क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q। ठीक है, तो उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, यानी जो पॉइंट p पे बंदा था, वो हम लोग का पॉइंट मास पार्टिकल था, वो अब आ चुका है पॉइंट q पे। यानी ये एरो जो फॉर्म हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग को ऑलरेडी पता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम लोग P से पार्टिकल Q पे जा रहा है, P पॉइंट से Q पॉइंट पे, इसका मतलब ये बेसिकली जो r वेक्टर डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो नथिंग होगा r बट इक्विवेलेंट टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, है ना। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। r1 वेक्टर से r2 वेक्टर पे गए, तो इस पे जो डिस्प्लेसमेंट कैरी ऑन हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो मूव किया वो पार्टिकल, वो इक्वल टू आर वेक्टर है, दैट इज नथिंग बट x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप, है ना। बेसिकली r2 माइनस r1, ये क्या है? ये वेक्टर है r2 वेक्टर और ये वेक्टर है क्या? r1 वेक्टर। क्लियर? दैट इज नथिंग, इसको हम लोग i कैप को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1। उस तरह से अगर हम लोग j कैप को कॉमन करें तो y2 माइनस y1, और फाइनली z2 माइनस z1 k कैप। ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r वेक्टर, दैट इज नथिंग
बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट मास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यानी हम लोग का टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है, वो होता है r2 माइनस r1, दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, याद रखिएगा ये बेसिकली ये ऐसा कुछ आप लोग को कहते हैं ना, ये से हम लोग मैथ्स है, ये इनफैक्ट मैथमेटिक्स है, इसका कुछ इसके लिए कुछ सपोर्ट स्टेटमेंट में हम लोग ऐसा कुछ एज्यूम नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है बेसिकली आप लोग समझिए कि हम लोग इस ट्रायंगल में OPQ, ट्रायंगल OPQ में हम लोग ऑब्वियसली बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था, फिर से रिकॉल कर देता हूँ गाइस, रफ में आप देखिए। ट्रायंगल लॉ ये कहता था कि अगर इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ द ट्रायंगल, then the resultant vector of these two will be the third side completing in the opposite sense। समझ में आया? यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा नथिंग बट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट सेंस। ठीक है, इसको हम लोग r वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें, ट्रायंगल OPQ में देखें, तो हमारे पास जो OP प्लस PQ वेक्टर है ना, OP प्लस PQ वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर OP प्लस PQ, वो किसके बराबर होगा? वो OQ के बराबर होगा, बिल्कुल होगा OQ के बराबर, है ना। और यही तो हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है PQ वेक्टर। PQ वेक्टर किसके बराबर होगा? OQ वेक्टर एज इट इज रहेगा, उसमें से हम लोग OP वेक्टर को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, OP वेक्टर, यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया, दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, दैट्स इट। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आया? सो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। पोजीशन वेक्टर में हम लोगों ने डील किया और डिस्प्लेसमेंट भी देखा। R वेक्टर इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।